Assalamu alaikum students. Welcome to your computer, chapter number 1, lecture 5. Today we are going to learn about analyzing the problem, aka understanding the problem. लेकिन हम आज का लेक्चर पढ़ने से पहले रिव्यू करेंगे अपने लास्ट लेक्चर का। अगर आपको याद होगा तो हमारा लास्ट लेक्चर था डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, जिसके अंदर हमने उसकी मुख्तलिफ स्ट्रेटेजीज पढ़ी थी। और स्ट्रेटेजीज कौन कौन सी थी? गेन बैकग्राउंड नॉलेज, यूज गेसेस एंड ड्रॉ अ पिक्चर। इसी तरह आज हमने पूरा का पूरा एनालाइजिंग द प्रॉब्लम का जो टॉपिक था, जो स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग का सेकंड स्टेप था, वो एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं डेफिनेशन की तरफ। द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम इज प्लान्ड आफ्टर डिफाइनिंग एंड एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। मसले का जो हल है वो प्लान किया जाता है मसले को एनालाइज करने के बाद। द प्रॉब्लम इज असेस्ड टू फाइंड द राइट स्ट्रेटेजीज टू सॉल्व द प्रॉब्लम। क्या होता है, मसले को इस तरह से समझा जाता है कि हम लोग वो बेहतरीन रास्ता इख्तियार कर सके जिसके जरिए मसले को हल करना है। इट आल्सो स्पेसिफाइज द एक्शन रिक्वायर्ड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। इसी फेज के अंदर हमें सारा कुछ पता होना चाहिए कि हम लोगों ने क्या चीज परफॉर्म करेंगे और हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा। इट आल्सो स्पेसिफाई द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर द सोल्यूशन। इसी के अंदर क्या करते हैं, हम तमाम जरूरत की चीजें इकट्ठी करते हैं या लेकर आते हैं जिसके जरिए हमने मसले को हल करना है। अगर हम नॉर्मल लाइफ में इसकी एक एग्जांपल देख लें, द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व। अब आप ये ट्रैफिक लाइट्स को देखें। समझे आप लोगों ने, आप ट्रैफिक लाइट, आप रोड पे जा रहे हैं और आपने वहां पे ट्रैफिक लाइट को देखा और आपको मसला है। अब रुकना क्या, आप तीन तरह के हमारे पास जो तीन लाइट्स होती है वो हमारी किस तरह से मदद करती है मसला एनालाइजिंग द प्रॉब्लम में। सबसे पहला क्या होता है, रेड लाइट होती है। वो क्या मसला है? मसला क्या है जी? रुकना पड़ रहा है, गर्मी पड़ रही है ऊपर से, तो क्या है, ये मसला हमारे लिए पैदा हो गया है कि हमें कम से कम 1.5 मिनट वहां पर रुकने के बाद क्या करते हैं, जैसे ही आप येलो लाइट आती है तो क्या करते हैं, आप अपनी बाइक स्टार्ट कर लेते हैं। अगर स्टार्ट है तो उसे रेस दे देते हैं ताकि जैसे ही ग्रीन लाइट हो हम फौरन निकल जाएं। अब जो चीज आपने परफॉर्म की है कि वो बाइक स्टार्ट कर ली या बाइक को रेस दे ली ताकि ग्रीन लाइट होते ही हम लोग चले, तो ये होती है एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, जिसके अंदर हम लोग ये एनालाइज करते हैं कि कहाँ से मैं जल्दी जा सकूंगा। मीन्स कि अगर ज्यादा ट्रैफिक है तो आपको पता होना चाहिए कि मैं यहाँ से गुजरूंगा तो मैं जल्दी निकल जाऊंगा। अगर आप स्टार्ट नहीं है तो आपको पता होगा मैं डायरेक्ट जाना है। अगर काफी ट्रैफिक है, एक बार दफा ये होता है कि ये ग्रीन लाइट होती है, जब तक आप वहां तक पहुंच जाए दोबारा रेड लाइट आ जाती है और आपको दोबारा रुकना पड़ता है। दोबारा से यही फेज दोबारा स्टार्ट हो जाता है प्रॉब्लम एनालिसिस का। द रेड लाइट रिप्रेजेंट अ प्रॉब्लम। लाल लाइट क्या है? मसला है। द येलो लाइट रिप्रेजेंट इट एनालिसिस। येलो लाइट क्या करती है? एनालिसिस को रिप्रेजेंट करती है। मीन्स कि आप फिगर आउट करते हैं कि आपने क्या, ग्रीन लाइट होते ही कैसे जाना है, आपने बाइक स्टार्ट की हुई है, रेस दी हुई है, तो ये सारा एनालाइजिंग में शामिल होता है। एंड द ग्रीन लाइट रिप्रेजेंट द सोल्यूशन। और जैसे ही ग्रीन लाइट होती है आप चले जाते हैं, वो क्या है? मसले का हल। इट शोज दैट प्रॉब्लम और एनालिसिस ब्रिंग अस क्लोजर टू द सोल्यूशन। अब क्या है, ये चीज हमें क्या बताती है कि प्रॉब्लम एनालिसिस किस तरह से हमें मसले के हल की तरफ ले जाती है। लेट्स सपोज येलो लाइट थी, आप स्कूल से खड़े हैं ना, आपने बाइक स्टार्ट की है और ट्रैफिक भी जैम थी, तो आप अपनी जगह पे स्कूल से खड़े। जैसे ग्रीन लाइट हुई सभी लोग आगे बढ़ गए। आपने जैसे ही देखा ग्रीन लाइट हुई, आप जल्दी से बाइक स्टार्ट कर रहे हैं, बाइक स्टार्ट नहीं होगी, चले अगर स्टार्ट हो भी गई, जब तक आप वहां तक पहुंचेंगे दोबारा रेड लाइट हो जाएगी। तो क्या है, दैट्स व्हाई प्रॉब्लम एनालिसिस इज इम्पोर्टेंट, कि आपको पता होना चाहिए कि आपने किस वक्त क्या चीज परफॉर्म करनी है। आपके दिमाग में पूरी की पूरी प्लानिंग तैयार होनी चाहिए। अब इसी तरह मसले को हल करने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन चीज हम यूज करते हैं, विच इज 5W। 5Ws टू अंडरस्टैंड अ प्रॉब्लम। 5Ws आर द बेसिक एलिमेंट दैट हेल्प्स इन फाइंडिंग द सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। क्या होते हैं? वो बेसिक एलिमेंट्स हैं जो कि हमें मसले का हल तलाश करने में मदद करते हैं। प्रॉब्लम कैन बी अंडरस्टूड बाय आइडेंटिफाइंग 5Ws इन प्रॉब्लम एनालिसिस। अगर बच्चे आप लोगों ने ये 5Ws अच्छे से याद कर लिए ना, आपको एक बार 5Ws की समझ आ गई तो कोई भी मसला बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। तो हम देखते हैं वो 5Ws कौन कौन से हैं। दैट आर व्हाट, हु, व्हाई, व्हेन, वेयर। सबसे पहले तो आपको इसका उर्दू तर्जुमा पता होना चाहिए। व्हाट का मतलब क्या होता है? क्या, कब,
हु का मतलब क्या होता है कौन, वाई का मतलब क्या होता है क्यों, व्हेन का मतलब होता है कब और वेयर का मतलब होता है कि कहाँ। ये 5 W's को जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आप कोई भी मसला आसानी से हल कर सकते हैं। व्हाट इट इंडिकेट्स द टास्क टू बी डन, हु इट इंडिकेट्स द पर्सन टू डू द टास्क, मतलब व्हाट के अंदर टास्क को बताना है कि वो टास्क देखना है जो हमने परफॉर्म करना है। हु में वो इंसान शामिल होगा जो कि वो टास्क परफॉर्म करेगा। वाई इट इंडिकेट्स द पर्पस ऑफ द टास्क, इसके अंदर हम क्या करेंगे कि हमारे टास्क परफॉर्म करने की वजह क्या है, क्यों हम परफॉर्म कर रहे हैं। व्हेन इट इंडिकेट्स द टाइम लिमिट टू कंप्लीट द टास्क, व्हेन के अंदर क्या होता है हमारी टाइम लिमिट होती है कि कितने वक्त के अंदर हमने अपना मसला सॉल्व करना है। और वेयर इट इंडिकेट्स द लोकेशन में इट शुड बी डन, कि वो जगह जहाँ पे हमने ये टास्क परफॉर्म करना है वो बताते हैं। तो इसी तरह अगर आप नॉर्मल लाइफ में देखें, स्कूल आने तक का आपका सफर जो है ये किस तरह से 5 W's के जरिए हो सकता है। कोई भी मसला होता है हम लोग 5 W's को किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, तो हम लोग सिर्फ डेली लाइफ में एग्जाम्पल ले लेते हैं स्कूल आने की। सबसे पहले व्हाट क्या करना है, स्कूल आना है। हु किसने, आपने। वाई क्यों, पढ़ने के लिए। व्हेन कब, 8 बजे, 8:30 बजे, जितना भी आपके स्कूल की टाइमिंग है। वेयर कहाँ जाना है, स्कूल जाना है। तो ये इसी तरह आप डिफरेंट कोई भी मसला लेने ना उसको 5 W's में अप्लाई करेंगे तो आपको वो सोल्यूशन की तरफ अच्छा खासा ले जाएगा। इसी तरह हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज द फॉलोइंग प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज गिवन। प्रिपेयर मतलब कि ना समझे आपको ना टीचर ने एक ना टास्क दिया है, प्रिपेयर लिस्ट ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल हुज नेम स्टार्ट फ्रॉम लेटर ए, कि पूरे स्कूल के स्टूडेंट्स की आपने लिस्ट बनानी है जिनका नाम ए से स्टार्ट होता है। द लिस्ट इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एन अल्फाबेटिकल डायरेक्टरी ऑफ स्टूडेंट्स। क्यों ये हमें क्यों चाहिए, क्योंकि हमने उनकी एक अल्फाबेटिकल डायरेक्टरी बनानी है। अब अल्फाबेटिकल डायरेक्टरी क्या होती है हमारे पास, लाइक जैसे अहमद अली, इस तरह से जो नेम्स होते हैं, लाइक के सबसे पहले ए आ रहा है, फिर बी आना चाहिए, फिर सी आना चाहिए, मीन्स के एक ऑर्डर है, उसको आपने प्रिपेयर करना है। अब ऑर्डर इस तरह से नहीं होगा कि अली पहले आ जाए, बिलाल पहले आ जाए और अली बाद में आ जाए। अल्फाबेटिकल डायरेक्टरी क्या है, पहले जितने भी स्कूल में ए वाले स्टूडेंट है वो आए, फिर जितने भी पूरे स्कूल में बी वाले स्टूडेंट है फिर वो आए। ये होती है अल्फाबेटिकल डायरेक्टरी। द टास्क शुड बी कंप्लीटेड इन अ वीक। अब इसको 5 W's में किस तरह से प्रिपेयर करेंगे। पर द प्रॉब्लम एनालिसिस कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई 5 W's एज फॉलो। सबसे पहले देखिए व्हाट क्या करना था आपने, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, नेम स्टार्ट विद लेटर ए। स्टूडेंट्स की लिस्ट बनानी थी जिनका नाम क्या है, ए से स्टार्ट होना है। हु किनकी बनानी थी, स्टूडेंट्स की बनानी थी। वाई प्रिपेयर स्टूडेंट्स डायरेक्टरी, कि स्टूडेंट्स की डायरेक्टरी बनाने के लिए इस्तेमाल करनी थी। वाई क्यों। व्हेन कब, इन अ वीक एक हफ्ते में। वेयर कहाँ पे बनानी थी, इन स्कूल। तो आपने जैसे कि हमें इस एग्जाम्पल से पता चला कि 5 W's के जरिए हम कोई भी टास्क जो है वो आसानी से हल कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इस पूरे टॉपिक के अंदर से पॉसिबल क्वेश्चंस की तरफ। नंबर 1 इज डिफाइन प्रॉब्लम एनालिसिस। ये क्वेश्चन आपने पहले भी किया था जब हमने लेक्चर 2 में स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग पढ़े थे। नंबर 2, राइट एन एग्जाम्पल ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। एग्जाम्पल में क्या आएगा, जो मैंने आपको ट्रैफिक लाइट वाली एग्जाम्पल बताई थी आप वो भी लिख सकते हैं, या आपको खुद कोई एग्जाम्पल अच्छी सी आती है तो आप वो भी लिख सकते हैं, तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। नेक्स्ट वन, व्हाट आर 5 W's। 5 W's क्या है। इस वाले क्वेश्चन में सिंपल आपने 5 W's को थोड़ा सा उसके बारे में बताना है। 5 W's लिख देने हैं, उसका ये नहीं बताना है इट इज यूज टू इज दैट इट इंडिकेट्स द टास्क टू बी डन, इट इज द पर्सन, इट इंडिकेट्स द पर्सन हु डू द टास्क। ये एक्सप्लेन करना, सिंपल आपने 5 W's लिख देने हैं, व्हाट, हु, व्हाई, व्हेन एंड वेयर। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द यूज ऑफ 5 W's। 5 W's के इस्तेमालात कौन कौन से हैं। इस वाले क्वेश्चन में आपने इस्तेमालात लिखने हैं, मतलब व्हाट इट इंडिकेट्स द टास्क टू बी डन, हु इट इंडिकेट्स द पर्सन हु डू द टास्क, इसी तरह वाई, फिर व्हेन, फिर वेयर। सिंपल जो हमने पढ़ा था पीछे हम लोग पढ़ के आए हैं वही है आपके यूजेस ऑफ 5 W's। नेक्स्ट वन इज
राइट एन एग्जाम्पल ऑफ 5 W's। अब जो मैंने आपको अभी रिसेंटली स्टूडेंट वाली लिस्ट बताई है, प्रिपेयर लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, वो वाली एग्जाम्पल भी आप कर सकते हैं। अगर नहीं तो आप कोई भी नॉर्मल लाइफ एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू। लास्ट वन, योर लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन क्या है, पूरा का पूरा टॉपिक आपने लिख देना है, मतलब मीन्स पहले डिफाइन प्रॉब्लम एनालिसिस की प्रॉब्लम एनालिसिस की पहले डेफिनेशन लिखेंगे, फिर उसकी एग्जाम्पल देंगे, उसके बाद 5 W's को एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसके बाद उसकी भी एग्जाम्पल देंगे। तो ये आपका पूरा 8 नंबर का सवाल तैयार हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।